सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक क्विक वीडियो। सो आपने थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 to 5 डेज़ में आप कैसे टैक्सेशन में पास हो सकते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो गाइज़, अभी मोस्टली बच्चे अपना पहला रिवीजन कर रहे होंगे या फिर लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे या फिर कोई कोई तो अभी चैप्टर ही कंप्लीट कर रहा होगा। सो उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी लाया हूँ मैं फॉर टैक्सेशन। बहुत से बच्चों को टैक्स में ही प्रॉब्लम होती है। सो ये प्लान होने वाला है 4 डेज़ का और रोज़ आपको 5 to 6 आवर्स डेडिकेट करने टैक्सेशन के लिए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डे 1 की। सो डे 1 में आपको करना है रेसिडेंशियल स्टेटस और रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि 3 आवर्स में आप कर सकते हो और जो कि आपका 10 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है। कंपलसरी ये क्वेश्चन आता ही है। आईसीआई इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे कि आपको दिख रहा है एनालाइज। सो अब डे 1 पे ये दोनों चैप्टर करके अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। देन बात कर लूँ डे 2 की। सो डे 2 में आपको उठाना है सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस एंड देन सेट ऑफ और क्लबिंग। ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं या फिर 1 घंटे में भी कर सकते हो अगर आपने पहले किया है। सो ये भी आपको दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के अराउंड आप पूछ लेते हैं। सो आप खाली टैक्स डायरेक्ट टैक्स में ये 4 चैप्टर करके 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डे 3 की। सो डे 3 का आपको जीएसटी उठाना है और आपको करना है आईटीसी और टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस तो बहुत ईजी चैप्टर है और छोटा भी है। आईटीसी में आपको टाइम लग सकता है। सो उसके लिए आप 422 या आपके हिसाब से आप अपने आवर्स डेडिकेट करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, जैसे कि आईटीसी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसका 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। सो आईटीसी का वेटेज 10 to 15 मार्क्स का रहता है और टैक्स इनवॉइस 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन बात कर ले डे 4 की। सो डे 4 में आपको 2 चैप्टर करने हैं, एग्जम्पशन और प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई खाली लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया था, उसके सारे अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इस अटेम्प्ट में भी आपको पूछा जाए। सो 5 मार्क्स का आता है, वो कर सकते हो। और एग्जम्पशन भी हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, सो आप 5 मार्क्स वो कर सकते हो। सो गाइज, आप 4 दिन में ही आप टोटल कवर कर सकते हो 45 मार्क्स, जैसे कि आप देख सकते हो। और आपके पास इफ ज़्यादा टाइम है, आपने दूसरे सब्जेक्ट पहले कर रखे हैं और आपको टैक्स में ही प्रॉब्लम है, तो आप डे 5 के लिए भी जा सकते हो। सो ये रही डे 5 की स्ट्रेटेजी। जैसे आप देख सकते हो डे 5 में आपको लेना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्जेस वाला चैप्टर, सप्लाई वाला चैप्टर और ई वे बिल। इसमें मैंने कोई डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नहीं रखा है, सारे के सारे जीएसटी के रखे हैं। चार्जेस की बात करूँ तो इसमें आरसीएम और कंपोजिशन आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी ईजी है और ई वे बिल तो बहुत छोटा भी है और ईजी भी है। सो आप इफ ये 4 चैप्टर करते हो तो इसमें से 10 to 15 मार्क्स का आपको डेफिनेटली पूछ सकता है आईसीआई, और पूछ भी रहा है लास्ट 4 अटेम्प्ट में, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सो बात करूँ ये मार्क्स और ये मार्क्स मिला के 60 मार्क्स अराउंड आप कवर कर लेते हो 5 ही दिन में, जो कि मोर देन इनफ है पास होने के लिए। सो बात करूँ, ये तो मैंने आपको सब्जेक्टिव की बात की 60 मार्क्स की। इफ़ ऑब्जेक्टिव को ले लूँ तो 30 मार्क्स में से आपको कुछ ना आता हो तो भी तुक्का मार के या फिर अपनी थोड़ी नॉलेज लगा के अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से आप 10 मार्क्स तो एटलीस्ट ले आ सकते हो। सो 60 में से इफ इसमें से कोई मार्क्स भी कटते हैं आपके ऊपर के 2-3 तो उसमें से आप ये 10 मार्क्स कंपेंसेट करके 60 मार्क्स तक ला सकते हो। सो गाइज, मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिस सिचुएशन में आप हो, जैसे कि बहुत कम टाइम बाकी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। सो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 दिन तक आप लगातार टैक्स करके 6-6 घंटा देके टैक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। और नेक्स्ट आप 10 से लेके 12 घंटे तो पढ़ रहे होंगे। सो ये बेसिकली 5 दिन तक आप 6 घंटा इसको दो और बाकी के 6 घंटे आप लॉ को दे सकते हो। इसमें आपका लॉ का भी रिवाइज हो जाएगा और फिर देन आप लास्ट के 5 दिन पूरा का पूरा अकाउंट्स करके एग्ज़ाम में जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। सो येस गाइस, इफ़ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनका सितंबर में एग्ज़ाम है, और कमेंट कर देना कि इफ़ आपको नेक्स्ट 5 डेज़ की या फिर इसी 5 डेज़ में जो लॉ को कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर सितंबर एग्ज़ाम। बाय।